हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलाव देखने को मिला। अब कुछ लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड एजेंसियां, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हो तो बात करेंगे किन किन शेयर्स पर इम्पैक्ट आ सकता है इस बजट के बाद। तो एनटीपीसी की बात करेंगे। एनटीपीसी और भेल, ये दोनों बीएचईएल और एनटीपीसी, ये दोनों ऐसे शेयर हैं इस बजट के बाद इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 3,70,799 करोड़ का इनका असेट साइज है। बम्पर रिटर्न पिछले एक साल में इन्होंने बना के दिया है, न केवल इन्होंने बल्कि पूरे पावर सेक्टर ने तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। एनटीपीसी जैसे शेयरों को बम्पर रिटर्न या आने वाले समय में अच्छा फायदा हो सकता है। एनटीपीसी का आईपीओ भी आपको दिसंबर तक आते हुए देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर रहेगा तो आपको शेयर होल्डर कोटा जरूर दिया जाएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की फिलहाल यहाँ पर बजट में कोई बात नहीं की गई। इस बजट का कोर फोकस बीएचईएल, भेल पर भी रहा और यहाँ पर बात करेंगे 1,07,021 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 307 रुपये का इसका करंट प्राइस है, तो भेल पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, शेयर में अगर बात करें तो इन्होंने जो एयरोस्पेस इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इनका काफ़ी फोकस रहा। तो एचबीएल पावर हो गया, इन सब शेयर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे कि एचबीएल पावर हो गया और भी आपको नाम देता हूँ यहाँ पर, संवर्धन मदरसम हो गया, बॉश हो गया, एक्साइड होगा, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन हो गया, एंड्योरेंस और एचबीएल पावर सिस्टम्स। रूरल एग्रीकल्चर पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा, तो जिसकी वजह से आपकी नज़र अवंती फीड्स जैसे कुछ शेयर्स पर भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ इसके एग्जांपल्स की तो देखिए, हेडसन एग्रो, बीकाजी फूड्स, जायडस वेलनेस, एलटी फूड्स, अवंती फूड। नेक्स्ट जिस शेयर में आपको तेज़ी या मंदी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है तो उनमें से एक शेयर है हेरिटेज फूड्स, पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। हेरिटेज फूड्स के साथ साथ केसीपी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। केसीपी भी एक शेयर आता है, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। केएनआर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा। सबसे ज़्यादा बिहार को इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये विकास कार्य आगे बढ़ाएंगे, तो केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसी कुछ कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 358 रुपये का है। 407 का हालांकि हाई लगाया है इन्होंने। इसके साथ साथ केएनआर कंस्ट्रक्शन के कुछ देख लें तो रेल विकास निगम लिमिटेड, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और इस बजट में रेलवे सेक्टर से रिलेटेड इन्होंने ज़्यादा बातें भी नहीं करी। तो रेलवे से रिलेटेड जैसे इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, आरबीएनएल हो गया, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो गया, इनको फ़ायदा हो सकता है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीआर इंफ्रा, पीएनसी इंफ्राटेक, एचजी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है। तो बजट ओवरऑल बताएं तो बजट तो खराब ही रहा, फिर भी हमें अब इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन पर आप ध्यान रखें कि अगर आपने एक साल के अंदर कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड बेचा तो उस पर आपका 20% अब पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे तो 12.5% अब आपका पड़ेगा। चूँकि ये चीज़ें इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुई हैं तो 23 जुलाई से ही ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, तो आगे इस चीज़ पर ध्यान रखना। बाईबैक को भी अब इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। अगर आप बाईबैक के लिए कोई शेयर को खरीदते या बेचते थे वो भी अब टैक्सेबल है, और वो बहुत गंदी तरीके से टैक्सेबल किया है। यानी कि अगर आपने बाईबैक एक बार 1700 रुपये, मान लेते हैं कि कोई शेयर आपने 2,000 रुपये खरीदा और कंपनी ने आपका 2,500 रुपये से बाईबैक कर लिया, अब क्या होगा, 2,500 रुपये पूरी आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी और इन 2,000 का क्या होगा, इसको एक तरीके से लॉस मान लेंगे। कभी आपका अगर बेनिफिट हुआ आगे चल के शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उससे आपको सेट ऑफ करने को देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बदल गई हैं, आपको यूज टू रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट से डरे नहीं। अगर आपने अच्छा फंडामेंटली स्टॉक उठा रखा है तो हर गिरावट का फ़ायदा उठाएं, और जो बजट होता है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए ही लाया गया था। इसके साथ साथ आपकी नज़र एक शेयर पर और होनी चाहिए जिसका नाम है जीएमआर एयरपोर्ट। जी हाँ, जीएमआर एयरपोर्ट, इस शेयर पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात क्यों है ऐसा, देखिए 56,810 करोड़ का असेट साइज है और करंट में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 94 रुपये का। ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखिए कलेक्शन टैक्स का जितना ज़्यादा कलेक्शन करेंगे गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से हो या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से हो। इसका काम क्या होगा उस पैसे का, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे या तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सारे काम किए जाएंगे। अगर आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो शेयर मार्केट बूस्ट होगा, और जब शेयर मार्केट की कंपनियां बूस्ट होंगी इससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर को ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपको मार्केट गिरते हुए देखने को मिलता है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ पर एसआईपी को मत रोकिएगा। लमसम करने के लिए पैसा है तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके लमसम में आगे बढ़ते रहो। 10-15 साल का अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नज़रिया लेके चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मार्केट पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, और डरे नहीं यहाँ से। और आपकी बजट को लेकर के क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद।